इनकी तो मम्मी फोन का छीन कहना लिया। था कि लड़की बहुत मोटी है। अब हाइटेड हूँ मैं और मेरे शरीर के हिसाब से मेरा हाल ठीक है, हाँ। तो मोटी है, शादीशुदा है, बच्चे वाली है, पता नहीं क्या क्या तो सच्चाई क्या थी? बोलकर बच्चे वाले नहीं थे, आप शादीशुदा नहीं थे? कुछ नहीं था वो तो डांस करने आता है, जी। आप कहीं पार्टी में जाएंगे तो डांस कर लेंगे, ये बेचारे क्या करेंगे? इनको सिखाएं। ये तो सीखना चाहे, लेकिन मैं इनको कुछ नहीं सिखाई, बस पकड़ के हाथ पैर को हिला देती हूँ। छल ज्यादा होता है प्यार में, इतनी जल्दी विश्वास कैसे कर लिए? क्या लगा इनमें कि विश्वास करने लायक? कि हमें कभी हम दोनों ना इंस्टाग्राम में जब बातें कर रहे थे तो कभी गंदे बात से बात नहीं किए। अच्छा, तो स्टार्टिंग में कुछ गुस्सा वगैरह आया कि प्यार डायरेक्टली हो गया? ना प्यार हुआ ना गुस्सा आया। अच्छा। सिर्फ सिंपल सी जवाब दी थी मैं क्या इनको। जवाब? सोशल मीडिया का दौर जब से आया है, लगातार प्रेम प्रसंग का मामला लगातार जो है देखने को मिल रहा है। कहीं फेसबुक से प्यार तो कहीं किसी और सोशल साइट से प्यार, और अभी जिस मामले को हम लेकर आए हैं ये प्यार इंस्टाग्राम से किया गया है। और ये बहुत आश्चर्यजनक करने वाला मामला है। इसमें लड़के जो है ये बिहार के हैं, वैशाली ज़िले के हैं, और जो लड़की है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बिलोंग करती है। तो ये कैसे प्यार की शुरुआत हुई, कैसे जो है दोनों एक दूसरे से जुड़े इंस्टाग्राम के माध्यम से, हम जानते हैं। हमारे साथ जो है दो प्रेमी युगल यहाँ मौजूद है, अब इनसे पूरी स्टोरी जानेंगे कि कैसे ये कुछ हुआ, कैसे प्यार का परवान चढ़ा और कैसे ये लोग दोनों एक हुए, और यहाँ जब ये अपने घर पे वापस आए तो क्या सब समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा विशाल कुमार नाम है। और आपका नाम क्या है? जी सुमन। चलिए, तो कैसे पहचान हुई आपस में? इंस्टाग्राम के माध्यम से। मतलब आप काम करते थे या नहीं करते थे? मैं काम करता था, काम करता था मैं। उसके बाद? काम करते करते इनसे इंस्टाग्राम से बातचीत हो गया। अच्छा, बातचीत स्टार्ट हो गया। इनसे कैसे कनेक्शन हुई? वही लाइक व्यूज़ कमेंट मैंने मारा था, फिर उसके बाद इनसे मैंने चाहा कि यही मेरी जीवन साथी बनेगी, तो इन्हीं को मैं बनाना चाह तो रहा आप था। फर्स्ट बार कमेंट क्या किए थे? फर्स्ट बार यही लुकिंग नाइस, बस। लुकिंग नाइस। तो क्या रिप्लाई किए थे उस समय? मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया था। मतलब फर्स्ट टाइम कोई रिप्लाई नहीं? कोई रिप्लाई। इसको तो ये 1 महीने से मेरे हाथ धो के मतलब पीछे पड़ के मतलब ये बोले कि आप अच्छे लग रही हो, आपके जो बच्चे स्कूल के जो बच्चे हैं अच्छे लग रहे हैं, बहुत क्यूट है, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमसे भी बात करवाइएगा, आपको हम अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं, अच्छी है वीडियो, बहुत खूबसूरत लगती है, ऐसा वैसा किए थे ना। तो हम एक पल डर गए थे कि हम इनसे बात ही न करें ऐसे करके। इंस्टाग्राम, एक मिनट, इंस्टाग्राम तो पे तो बहुत सारे लड़के लड़कियां जो है होती है, इनसे कैसे प्यार हो गया? मतलब इनका वीडियो पहली बार देखे तब हुआ या बार बार देखते थे? मैं कंटिन्यू देखता था इन्हीं की वीडियो। और क्या कमेंट करते थे? कमेंट यही कहता, अच्छे लगते हो, आपकी आइस अच्छी है, आपकी बातें अच्छी है, आप लोगों को डांस सिखा, बच्चों को डांस सिखाते हैं, ये सब बातें में। तो रिप्लाई क्या आया? कितने दिन में रिप्लाई आया? कैसे आया? रिप्लाई तुरंत आ जाता आता था? तुरंत क्या आ जाता रिप्लाई आता था? वही अच्छा जी, और बस बातें करते थे अच्छे से। हाँ, तो इंस्टाग्राम के थ्रू हुआ। टेलीफोनिक बात कब हुई? टेलीफोन पे यही है, 2-3 दिन में नंबर मिल गया मेरे को। 2-3 दिन में नंबर मिल मैंने गया? खुद से नंबर मांगा था। कि लंबा समय इंतजार करवाएं। मेरा फोन क्योंकि खराब हो चुका था ना, अच्छा। इंस्टाग्राम नंबर मिल चुका था ना। मैं इनको जब तक ये मेरे को हाय हेलो करके बोलते थे तब मैं कोई भी रिप्लाई नहीं दी थी। तब उसके बाद कुछ दिन बाद ये फिर मेरे को बार बार मतलब हाय हाय हेलो ऐसे बोलते रहे ना, तब जाके रिप्लाई दी। उसके बाद तुरंत मेरा फ़ोन ना वो हो गया था खराब होने के बाद 2 महीना मेरा फ़ोन पड़ा ही रह गया। तो फिर उसके बाद जब ये इंस्टाग्राम में जो नंबर दिए थे ना, तो मैं ही एक बार ट्राई की कि रुको तो किसका नंबर है, एक बार ट्राई कर लेती हूँ ऐसे करके। तो ट्राई की तो ये फट से मेरी आवाज़ पहचान गए कि आप ही स्वाति बोल रही हो ना ऐसे करके। तो मैं बोली जी हाँ बोलिए ऐसे करके। तो मैं विशाल रॉय बोल रहा हूँ ऐसे करके बोले। तो स्टार्टिंग में कुछ गुस्सा वगैरह आया कि प्यार डायरेक्टली हो गया? ना प्यार हुआ ना गुस्सा आया। अच्छा। सिर्फ सिंपल सी जवाब दी थी मैं इनको। क्या जवाब दिए थे? बस इतना ही कि आप हाय हेलो क्यों करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, बस ऐसी ही बोली थी। क्या रिप्लाई मिला उसके बाद? क्या लगा? मैंने कहा मैं आपको पसंद करता हूँ। तो कह रहे अच्छा, प्रपोज भी करा मैंने। फोन पर प्रपोज भी हो गया फर्स्ट टाइम? नहीं, वो जो मैसेज होता है ना इंस्टाग्राम का, उसमें ये प्रपोज भी किए थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं जब इनका जो नंबर हुआ तब बात किए ना नंबर से, तब एक दिन मैंने भी बोला कि कोई लड़का है मुझे बहुत सताता है और मुझे अच्छा भी लगता है उसका सताना, और मतलब प्यार करते हैं ऐसे करके, पता नहीं क्यों ऐसे ही लगता है ऐसे करके। इनको मैं फ़ोन की थी तो ये बोले तो कर लीजिए ना, उनको प्रपोज आप भी कर लीजिए ऐसे करके ये बोले थे, खुद को ही बोले थे ये। लेकिन क्या होता है कि आजकल जो है छल ज़्यादा होता है प्यार में, इतनी जल्दी विश्वास कैसे कर लिए? क्या लगा इनमें कि विश्वास करने लायक? कि हमें कभी हम दोनों ना इंस्टाग्राम में जब बातें कर रहे थे तो कभी गंदे बात से बात नहीं किए। अच्छा, नहीं लगा कि इंटरेक्शन गलत है?
लगा कि प्यार वाला इंटरेक्शन लगा आपको? तो सुनिए ना, ये मैं पहले इनको पहली नज़र में पहचान गई थी। जब सबसे फर्स्ट बार इन लोग ना इंस्टाग्राम में मेरे को वीडियो कॉलिंग किए थे, तभी मैं फर्स्ट बार इनका चेहरा देखकर पढ़ चुकी थी कि लड़का सीधा साधा है, भोला भाला है, किसी को गाली गलौज नहीं करता ऐसे करके। तो मुझे अच्छा लगा, इनकी बातें अच्छे लगे मेरे को। और प्लस जो लड़की होते हैं ना, तो कभी मेरे फ़ोन में रिचार्ज कर दीजिए, कभी मेरे को इतना पैसे का ज़रूरत, झूठ बोल के पैसा मांगते हैं। वो आज तक हमारे बीच में ऐसा कुछ भी बात नहीं हुआ, कभी गंदी बात हुई नहीं हमारे बीच। गंदी बात भी नहीं हुई, कभी ये नहीं लालच वाला कि आप रिचार्ज कर दीजिए या मैं कर देता हूँ, ऐसा कुछ आया बीच में? जी नहीं। कि मेरा बैलेंस खत्म हो गया है या मेरा मोबाइल जो मेरे साथ जो बच्चे थे ना, उसको मैं अपने बच्चे की तरह मानती थी, खुद की औलाद की तरह मानती थी। जब ये डांस वांस सिखाती थी तो मैसेज में इनको ये मेरे को बोले कि आपकी छोटी वाली बेटी, मेरे मतलब बड़े बड़े बच्चे रहते हैं तो छोटी वाली बोलती थी उसको, बहुत क्यूट सी प्यारी सी थी। इनको ये पता था कि ये आपकी बेटी नहीं है, आप सिखाते हैं, पता था? हाँ पता था, सब कुछ पता था। तभी तो ये मेरे को लाइक कमेंट करते थे। अच्छा। कि लड़की बिना शादीशुदा है, मतलब कंवारी है, और इनके जो बच्चे हैं तो अच्छे अच्छे डांस सिखाती है, ऐसे करके। जो KG1 KG2 का रहते हैं ना बच्चे, उन लोग को सिखाती थी। आपको तो डांस करने आता है जी। आप कहीं पार्टी में जाएंगे तो डांस कर लेंगे, ये बेचारे क्या करेंगे? इनको सिखाएं। ये तो सीखना चाहे, लेकिन मैं इनको कुछ नहीं सिखाई, बस पकड़ के हाथ पैर को हिला देती हूँ। बस घुमा देना है सिर्फ। सिखाने का प्लान है कि नहीं? है ना, ये सिखाते हैं, लेकिन मैं नहीं सीखता। क्यों मैं नहीं भाग सीखते? जाता हूँ, मैं भाग जाता, मैं कहता मेरे को डांस ही नहीं करना। सामने ना कभी कभी जब म्यूजिक चलता है तो मेरा पैर थिलकता नहीं है, तो मैं ना डांस का डालती हूँ। और बच्चे लोग मेरे गांव के जो वहाँ है ना, उन लोग भी दीदी सीखने आएंगे करके। अभी गर्मी में मैंने खूब डांस सिखाया। कितना वक्त हो गया आपस में बातचीत किए हुए? हमें तो अब ये तीसरा साल है हमारा। तीसरा साल है रनिंग है, तीसरा साल। शादी वादी कर लिए हैं? शादी कर लिए हैं। कब किए थे और कहाँ किए थे? सबसे फर्स्ट बार जब ये रायपुर आए ना, दिल्ली से रायपुर सबसे फर्स्ट बार 2023 में आए, 13 मार्च को। उसी दिन हम लोग ना एक्सचेंज कर लिए थे रिंग। मैं इनको रिंग पहना दी थी, मेरे को पहना दिए थे, मतलब सगाई कर लिए थे। पर्सनली या किसी के लोग? नहीं, हमारे दोस्त लोग थे ना। अच्छा। हमारे दोस्त लोग के सामने हम लोग रिंगिंग चेंज कर लिए थे। हो गई थी? हाँ, हो गई थी। उसके बाद क्या प्लानिंग था कि शादी करनी है, या क्या कुछ छल लग रहा था? नहीं, कुछ नहीं, छल वल नहीं लग रहा था। मतलब पूरा प्लानिंग था कि हम लोग शादी ही करेंगे एक दूसरे से करके। लेकिन बस ये अपने माँ बाप से छुपा कर रखा ये बात, अपने बड़े भाई को भी नहीं बताए, बस घूमने जा रहा हूँ करके निकले थे घर से। क्यों नहीं बता देते भाई साहब को? मम्मी को पापा को क्यों नहीं बताया? बता देता तो घूमने का प्लान नहीं मिल पाता ना मेरे को। मेरे से मिल राज बचा के रखे हुए थे? हाँ, राज बचा रखा था, बताया ना? लास्ट में बचाऊंगा। हाँ, अब तो बता दिए है ना? अब तो बताया हूँ। अच्छा, तो कितनी तकलीफें वहाँ पर हुई या अब क्या हो रही है आपके साथ? इनको ना जब 13 मार्च को मेरे पास आए तो कुछ दिन, मतलब उसी दिन हमारा शारीरिक संबंध बन चुका था एक दूसरे के साथ। सगाई किए तो 2023 में? हाँ, 2023 के मार्च महीने में। शादी से पहले? शादी से पहले। अच्छा। सगाई के ही दिन हम लोग ऐसा कुछ कर लिए। रहने लगे? हाँ, मतलब पति पत्नी की तरह रहने लगे। उसके बाद कुछ दिन रहे, उसके बाद फिर ये वापस चले गए। वापस चलने के बाद 4-5 दिन इनके घर में इनके साथ कुछ गलत होने लगा। मतलब गलत ये होने लगा कि इनकी मम्मी जो लड़की देखी थी इनके लिए शादी के लिए, तो ये कह रहे थे कि मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो मेरे से सगाई कर चुके थे और चले गए थे। लेकिन सच्चे व्यक्ति है। हाँ, चाहते तो मेरे को धोखा दे सकते थे आदमी, अपने माँ बाप के लिए चाहते तो मेरे को धोखा से, लेकिन मेरे लिए अपने माँ बाप के साथ जंग लड़ा ये। मार भी खाया, गाली भी खाया, फिर वहाँ से फिर भागा ये। भाग कर डायरेक्ट मेरे पास आया। तो मैंने बोला कि चलो अब सीधा शादी करते हैं। तो हम 18 दिसंबर को शादी कर लिए थे। करवा चौथ जिस समय पड़ता है ना, उसी समय हम लोग शादी कर लिए थे। हमारा तो शादी की जो बात बताई जा रही है कि मम्मी ने लड़की देख लिया था, पिताजी मम्मी मिलके, तो उसमें बता दिए थे इस प्यार के बारे में कि उस समय भी नहीं बताए थे? नहीं, उस समय कह रहे थे कि मम मैं तेरे लिए लड़की देख रही हूँ। तो मैंने कहा, फिर कह रहे कि कोई लड़की देखी है तो बताओ। तो मैंने कहा जब होगा तो बताऊंगा। ये मेरे से फिर इनसे मतलब ये मेरे से पूछे कि मेरी मम्मी मेरे साथ शादी कराना चाहते, बोल रहे हैं कि कोई लड़की देखे हो तो बता दो करके। तो मैं इनको बोली कि बता दीजिए मम्मी जी को कि मैं हूँ ऐसे करके। तो ये बताए मम्मी जी को ना, तो इनका फोन छीन लिया गया। क्या रिएक्शन है मम्मी का, बताया तो? मम्मी का गुस्सा आ गई। नहीं, जहाँ मैं कर रही क्या बताया कि मैं किसी से लड़की से प्यार करता हूँ, इंस्टाग्राम पे सब फोटो दिखा दिया था कि ये लड़की है। तो तुरंत वही फोन छीन लिया। अब पापा मम्मी क्या करें, एक तरफ आपसे अब बताओगे इनकी तो मम्मी फोन का छीन कहना लिया था कि लड़की बहुत मोटी है। अब हाइटेड हूँ मैं, और मेरे शरीर के हिसाब से मेरा हेल्थ ठीक है। तो मोटी है, शादीशुदा है, बच्चे वाली है, पता नहीं क्या क्या बोलकर। बच्चे वाले नहीं थे आप? शादीशुदा नहीं थे? कुछ नहीं था, वो स्कूल के बच्चे थे मेरे। तो उसी को समझ बैठे कि इसी के बच्चे है करके। कोई भी इंसान समझ, अगर मैं उनके साथ ऐसे चिपक कर खिंचाऊंगी तो अचानक से लगेगा। और वो बच्चे की चेहरा से मेरे से ही मतलब मेरे से हल्का थोड़ा
मिल रहे थे, और ये इसको पता था कि वो बच्चा मेरा नहीं था। जो इतने मतलब एक तो आपके शरीर में उतना जो है एनर्जी है नहीं, और आपने शादी का पर्पस भी रख लिया, शादी भी करने वाले थे, घर के लोग का रिएक्शन गलत आ गया था कि नहीं चाह रहे नहीं चाह थे, फिर रहे। आपने क्या फैसला किया? यही फैसला किया कि मैं भाग के करूँगा शादी। वहाँ से भाग निकले? वहाँ से भाग निकला। मोबाइल आपका? मोबाइल तो पापा जब्त हो गया था वहीं। नहीं हाँ। नहीं, मोबाइल लेकर भागे थे, मेरे पास आए थे। हाँ। उसके बाद कुछ दिन मेरा 16 सोमवार का वो व्रत रखती थी। अच्छा। उसमें मैं पूजा पाठ करती थी। तब तो लास्ट सोमवार जब पड़ा 2023 में 29 मई को इसका फोन ट्रैक करके इसको उठाकर बिहार लाकर पटक दिए। अच्छा। तो हम लोग कम से कम, मैं 16-17 दिन से ना मैं खाई थी, ना मैं सोई थी, ना मैं कहीं जाती थी, अपने आप को बंद करके बैठी थी। मैं पागल हो गई थी इनके लिए। जो जो मतलब छोटे जैसे बच्चे दूध पीते हैं ना, वैसे अंगूठा मेरा करके दूध दिमाग मांगते मेरे थे। होशो हवास ये- में नहीं था। मतलब मैं इस मेंटली डिस्टर्ब हो गए हाँ मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। ना मैं सोई थी, ना मैं कुछ भी नहीं खाती थे? पीती बातचीत थी, हो रही थी इनसे? नहीं हुई थी। सामने भी था तो पहचान नहीं पाती थी। अच्छा। जब ऐसे इसको में। ना फिर कैसे याद दिलाएं? तो एक कम से कम 5 रूप बनते थे इसके। फर्स्ट रूप इसका सिंपल रहता था, दूसरा दूध मांगती थी और बच्चों की तरह दूध अंगूठा चूसती थी। हाँ। फिर उसके बाद सुलाता था तो ये अपना शरीर मारती थी दीवार पे। अच्छा।